हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, पूरी डिटेल से रीडिंग करती हूँ। उसी तरह आज भी करूँगी। तो पर्सन को अपने माइंड में रख लीजिए जिनके बारे में पूरी डिटेल से रीडिंग चाहते हैं आप, ठीक है। उनका नाम ले सकते हैं, बट डिवाइन के थ्रू कोर्ट का जो है कनेक्ट ना करें, डिवाइन के थ्रू जाएं और रीडिंग देखने के बाद थैंक यू बोल के उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएं। आप दोनों के बीच में इसी बहाने परमात्मा आते रहेंगे, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के माइंड में है, हार्ट में है, जुबान पे है, क्या कुछ है जिनका विजुअलाइजेशन करके याद कर रहे हैं, उनकी रीडिंग प्लीज़ मुझे दीजिए। तो बता दूं मैं, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। तो रीडिंग जो होती है हमेशा एक जैसे एक पर्सन की नहीं होती है, कई बार होती भी है, कई बार एनर्जी चेंज भी होती है। तो अगर आपको लगे कि मेरे लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा नफरत वाली रीडिंग है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक रीडिंग है, तो आप उसको सोच लें कि मेरे लिए कम था या मेरे लिए आज परसेंटेज कम था, राइट। तो देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको याद करके देख रहे हैं, जिनको भी याद करके देख रहे हैं, उनके किस वक्त का क्या कुछ है उनका इंटेंशन क्या है, एनर्जी क्या है, क्या कुछ है, बताएं बताएं। माता रानी, बाबा जी, भोलेनाथ कृपा करें। वाह, क्या बात है। ओके ओके, तो पहला कार्ड ही है नाइट ऑफ कप्स, यानी कि अगले का कोई आपके प्यार में घायल हुआ पड़ा है, ठीक है। कल तक अगर आपकी फीलिंग्स उनके नहीं जागी थी, तो आज अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकता है, इग्नोर नहीं कर सकती है, ठीक है। प्यार में मन, तरंग, उमंग, जो भी कहें, जाग रहा है। खासकर जब मून चेंज होता है, फुल मून, न्यू मून या फिर मून के रोशनी में जब वो आते हैं, तो उनका इमोशन बहुत ज़्यादा जो है फ्लैक्चुएट करता है। इस वक्त जो है बहुत प्यार, मतलब इतना ज़्यादा प्यार कि बस वो मतलब एक इनसिक्योरिटी सा फील कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। 2 ऑफ क्रिस्टल्स, तो इन्होंने जो है आपको किसी ऑप्शंस में डाले थे। हो सकता है कैरियर के लिए आपको छोड़े हों, पैसे के लिए छोड़े हों, किसी भी कहीं दूर हो, ठीक है, आपसे एक शहर में ना हो, एक जगह पे ना हो आप लोग। तो यहाँ पे उनका इमोशन इतना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आपके बीच में, और कोई और रही थी, ये आपको पता है। आपके ऊपर किसी पर्सन को ये बंदा बंदी ने चूज कर ली थी, ठीक है। तो ऑब्वियस आपके साथ इनजस्टिस किए थे ये, और अब इनको आपके वर्थ का, आपका प्यार का, आपका अपनापन का पता चल रहा है। 6 ऑफ कप्स, काफ़ी प्यार था आप दोनों के बीच में। काफ़ी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड रिलेशनशिप, 3 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड रिलेशनशिप आप लोगों का होगा। और 30 ईयर्स, 38 ईयर्स भी आप ले सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा 6 ईयर्स भी ले सकते हैं यहाँ। तो कुछ लोग 60 के एज में भी जाके अपना आपके साथ का प्यार को महसूस कर रहे हैं, इनोसेंसी को महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। एक और देखते हैं, एक और क्यों अब इनको क्यों इतना प्यार आ रहा है, क्यों आखिर प्यार कर रहे हैं तो आ क्यों नहीं रहे हैं, कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपने इनको रोक रखा है, अपने पास आने से आपने इनको रोक रखा है। आप जो है इनको इनकी जगह दिखा दिए हैं, क्योंकि आपने इतना इनको देते गए
और जब बात कमिटमेंट की बात आई, जब चूज करने की बात आई, तो पैसे को देखकर इन्होंने किसी और को चूज किया। किसको देख के? कैरियर, पैसा या प्रॉफिट, किसी भी तरह का प्रॉफिट, आपके इमोशन के ऊपर इन्होंने पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके आपको कॉर्नर कर दिया, साइड लाइन लगा दिए। ठीक है, फायदा देखे हैं, प्रॉफिट देखे हैं, तो यहाँ पे आप हर्ट हुए। हर्ट होने के बाद जो है, अब आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में जब आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और इस पर्सन को अपने पास आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को गार्ड करके बैठे हैं, एक प्रोटेक्शन लेयर में बैठे हैं, आपने माइंड बनाया है कि इस पर्सन को आप और हम ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं देंगे। ठीक है, जब आप कॉर्नर हो रहे हैं, शायद कॉर्नर कर रहे हैं, खुद भी कॉर्नर हो रहे हैं, तब इनका पागलपंती बहुत ज़्यादा जो है अंदर से निकल के आ रहा है। बहुत ज़्यादा प्यार इस पर्सन का आपके ऊपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा। देखो कितना ज़्यादा, पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, इमोशन मतलब ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं ऐसे समय में जब इन लोगों ने आपको चूज कर लिया। कोई एक सोच सकते हैं कोई छोड़ के गए थे, कोई आपको लवर से फ्रेंड जोन कर दिए थे, रिलेशनशिप से निकाल के बाहर चले गए थे, कुछ लोग एक्स्ट्रा में चले गए होंगे, थर्ड पार्टी में चले गए होंगे, यानी मनी को इम्पोर्टेंस दिए हैं। ठीक है, मनी माइंडेड हो गए और आपके इमोशन को पैसे के ऊपर इन्होंने ऊपर रख दिया। तो देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति इतना प्यार के साथ क्या सोच रहे हैं आपके लिए। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, करेंट एनर्जी में इस वक्त जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स होती है तो टाइमलेस होती है। जब आएगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, तो जितना मैच करे लेना है, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं कंफर्ट है। ठीक है, तो देखते हैं कि इतने प्यार के साथ, इतना इमोशन के साथ आपको छोड़े, पेन हुआ, दुख हुआ, एहसास हुआ, बहुत ज़्यादा। पैसे से इमोशन नहीं भरा जा सकता है, बंदी को एहसास हो चुका है। ठीक है, और पैसे से होता क्या है कि वो पर्सन का भी कुछ अपना मोटो रहेगा। पैसे की वजह से आए थे, ज़्यादा पैसा होगा तो वो इस पर्सन को छोड़ देगा, छोड़ देगी, तब भी आपको याद आएगा। तो रिजेक्शन भी में भी एक समय में इन्होंने आपको रिजेक्शन फील करवाया था, अब इनको कोई रिजेक्टेड फील करवा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो बताएं ये पर्सन का करंट थॉट्स क्या चल रहा है व्यूअर्स के लिए, करंट सोच क्या चल रही है, क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं करंट एनर्जी में। ठीक है, एम्परर, तो कैसा एम्परर? रोता हुआ एम्परर। कैसा एम्परर? मतलब डेविल वाली एम्परर। कैसा एम्परर? जो बहुत ज़्यादा, जिनको अपने पैसे पे घमंड था, पावर पोस्ट पोजीशन का घमंड था, और एक डेविल एनर्जी, अहंकार, गुस्सा, नफरत इनके अंदर भरा पड़ा था। वो जो है मुखौटा लगा के बैठे थे, आपको बताए नहीं है। वो जो आपके साथ डबल गेम खेले थे, डबल फेस था, ये समय उनको उनका जो किया हुआ जो डबल स्टैंडर्ड है वो खाया जा रहा है। वो डबल स्टैंडर्ड चुभ रहा है, पिंच हो रहा है उसको कि मैंने ऐसा क्यों किया। प्यार आपके साथ थे, हो सकता है वर्किंग में हो, स्कूल कॉलेज में हो, कहीं जॉब में हो, इन्होंने दिखाया कि आपके साथ प्यार है, कमिटमेंट देंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे, आगे जाएंगे, बढ़ेंगे, लेकिन ये डबल फेस थे, अंदर कोई और चल रहा था। ठीक है, एम्परर, ये एम्परर की एनर्जी अच्छी नहीं है। मास्क पहने हुए एम्परर है एंड डेविलिश एम्परर है, यानी कि बहुत जल्दी आगे बढ़ना था, आपको यूज किए, बढ़ गए, पैसे के लिए, कैरियर के लिए आपको जो है इन्होंने यहाँ पे मतलब डोमिनेट किए थे, नीचे गिराए थे, चूज नहीं किए थे, रिजेक्शन कर दिए थे। हो सकता है बाद में कई लोगों को पता चला हो कि आप जिस पर्सन के साथ थे वो पर्सन ने किसी और को चूज कर लिया, जब आप कमिटमेंट मांगे तो उसने कमिटमेंट नहीं दिया, किसी और से मैरिज कर ली। जो भी था, परेशान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बहुत थिंकिंग है। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? इतना सारा, चलो ये ले लेते हैं, ये रख देते हैं। ठीक है, चाहे एक एक करके लेंगे। प्लीज यूनिवर्स बताएं। देखो रिवर्स में जा रहा है। एक और, ये रिवर्स में क्या गया जरा देखें। रिवर्स में क्या गया? 7 ऑफ क्रिस्टल। तो इस पर्सन का मनी उस वक्त नहीं था, जो पर्सन आपको मनी के लिए छोड़े थे,
मनी की, कैरियर की, अपना कैरियर बना रहे थे ये, ठीक है। और कैरियर बनाने में, कैरियर को, पैसे को इम्पोर्टेंस दिए हैं स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल कॉलेज लाइफ में, या ज़िंदगी में बहुत लोग, एज चाहे कुछ भी हो। तो 7 ऑफ क्रिस्टल यानी 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे पैसे बहुत आ रहे हैं भाई, तो ठीक है। तो इन्होंने जो है इसीलिए आपको यूज किए, लेकिन किसी और को चूज कर लिए जहाँ से इनको बेनिफिट लगा, आपको छोड़ दिए। इस वक्त इस पर्सन के पास में पैसा आ चुका है, मनी आ चुका है, और ये पर्सन के पास जब मनी आने से इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मनी अलग चीज़ होता है, इमोशन अलग चीज़ होता है, ठीक है। अब एहसास हो रहा है इस पर्सन को, डीप डाउन थोड़ा ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है। पेज ऑफ कप्स, बहुत प्यार आ रहा है। तो अपने पहले दिनों में जब आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अच्छा टाइम आप लोगों ने स्पेंड किए थे, जहाँ जहाँ गए थे, मे बी वो पर्सन वहाँ जा रहे हो और आपको याद कर रहे हो, या उस शहर में आ गए हो जिस शहर में आप लोगों ने रहते थे। आपको नहीं पता चीज़ें, और क्योंकि आप तो यहाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन में, गार्ड है, कांटेक्ट में नहीं है, नहीं पता होगा। और यहाँ पे ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशन, प्यार आ रहा है, अंदर से प्यार फूट फूट के निकल रहा है इस पर्सन का, ठीक है। और देखते हैं, और बताएं, और बताएं। और एक कार्ड, और एक कार्ड, और एक कार्ड, क्या आया? तो आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, दोस्तों से पूछ रहे हैं, मुड़ मुड़ के पुराने चीज को जा रहे हैं। पहले के समय जब आप लोग थे साथ में, जो आप लोगों का गोल्डन टाइम बिताया, आपके हिसाब से गोल्डन टाइम था, उनके हिसाब से आप टाइम पास थे, लेकिन टाइम पास में भी आपने उनको बहुत अच्छा फील कराया है, बहुत अच्छा प्यार दिए हैं, मतलब अपना एक केयरिंग दिए हैं, एक आपने जो अपनापन फील कराया है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो यहाँ बहुत है, तो और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरिज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि 12 के 12 पूरा राशियाँ, 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब ये पर्सन आप देखेंगे कि आपके साथ बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में स्पाई करते हुए, लोगों से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। ऑब्वियस, ऐसे लोग जो होते हैं जो सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं, लाइफ में फिर पछताते रहते हैं। अब देखते हैं कि ये पर्सन का इमोशन में क्या आ रहा है, क्या महसूस क्या कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, क्या मैं, चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे एम्परर डेविलिश थिंकिंग में, थॉट में क्यों है, पछतावा, फेस मास्क क्यों लगाए थे, क्या रीजन था, और देख लेते हैं, इसी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द एम्परर क्लैरिफाइड प्लीज। देखो, जो मैं बोल कर गई थी वही चीज है। 3 ऑफ मतलब 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना। तो यहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्टी, यानी इनके लाइफ में कोई और था, आप इनके टाइम पास थे, आपको हर्ट किए, निकल गए, आपसे छुपा के रखे थे कि इनके लाइफ में कोई और है, तो मास्क पहन के बैठे थे, कोई और है, तो इसके लिए इनको अभी दुख हो रहा है। कल आप रोए थे जब इन्होंने छोड़ के गए थे, इस वक्त में ये पर्सन रो रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का पेन कैसा होता है, क्योंकि आपने जो बाउंड्री क्रिएट कर दिए हैं, नो कांटेक्ट में डाल दिए हैं, इनके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, कोई खोज खबर नहीं ले रहे हैं, ये कहीं भी आपके बारे में खोज खबर लेना चाहते हैं, नहीं मिल रहा है, कांटेक्ट में आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं। तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत पेन है, रोना है, ब्लीडिंग आ रहा है, आंसू गिर रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 7 ऑफ कप्स जो है, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों है, प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत तेजी से आपके पास आना चाहते हैं, वही पहले जैसी एनर्जी। देखो यहाँ आना क्यों चाहते हैं, पहले जैसी एनर्जी, कहीं प्रॉब्लम में है, स्टक है, इनका फेस मास्क उतर गया है, सच्चाई आप जान चुके हैं और आप इनको आने नहीं दे रहे हैं, इमोशन इनका चेंज हो रहा है, तो फिर से घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, बहुत लोग जो है फिजिकली इंटीमेसी, टचिंग वाली एनर्जी आना और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि नहीं, आप इनको कनेक्ट करने का मौका नहीं दे रहे हैं, इसीलिए रो रहे हैं। पेज ऑफ कप्स क्यों है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, थॉट में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ क्यों है,
पेज ऑफ कप्स को यहाँ पे एस ऑफ कप्स, इनको अब पता चल रहा है कि आपके साथ कोई सोलमेट कनेक्शन है, आपके साथ कोई आत्मा का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील कर रहे हैं, कोई आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, तड़प रहे हैं। प्यार, सच्चा प्यार क्या होता है ये इनको अब आ रहा है, पूरा आ रहा है। यूनिवर्स जो है आपको उनसे दूर करा के उनको एहसास करा रही है कि ऐसा नहीं होता जब मन में आया चले गए, जब मन में आया आ गए। तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है, सॉरी भी बोलना चाहते हैं ये पर्सन, कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, अपने किए पे शर्मिंदगी है, शर्मसार हैं, बताना चाहते हैं कि मेरे लाइफ में कोई और था, कोई और थी पहले से, और मैंने उससे कर लिया, तुम्हें छोड़ दिया। तो तुम्हारे साथ मेरा माइंड मेकअप नहीं था, तो कैरियर वाइज वो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगी, तुम नहीं थे, नहीं था, जो भी था। तो यहाँ पे ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा जो है ये ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि सही मायने में यूनिवर्स जो है बता रहे हैं कि जाओ तुमसे गलती हुई है, माफ़ी मांगो, अपनी गलती को सुधारो, वरना ऐं ही रोते रहो बैठ के, ठीक है। तो यहाँ पेज ऑफ सोर्स क्यों है, किस तरह का ताक झांक कर रहे हैं, क्या मिल रहा है ताक झांक से इस पर्सन को, क्या क्या खंगार रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मे बी ये लास्ट सीन देखते हैं आपका कि आप लास्ट सीन कब आए थे, कहीं भी सोशल मीडिया पे कब रहते हैं, कब ऑनलाइन रहते हैं, कब आप चिट चैट करते हैं किसी के साथ, कब आप काम कर रहे होते हैं, आते हैं, देखते हैं, सब्र करते हैं। और बताएं किस तरह का कर रहे हैं, यहाँ से भी देख लेती हूँ। बताएं ये जो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्यों है यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स। तो सामने से नहीं भूल सकते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा आपको पेन दिया था कि आप बहुत दिन तक उठ नहीं पाए होंगे, बीमार गए होंगे, आपको लगा नहीं था, आपको लगा था आप ही इनके पहले प्यार हो, आप ही इनके पहले क्रश हो, आप ही इनकी जान हो। आपके साथ कुछ झूठ बोले थे कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही से शुरू, तुम ही पे ख़त्म, ठीक है। और तो आपको बहुत पेन देकर गए थे, तो मल्टीपल टाइम पेन दिए हैं आपको, बहुत बार दिए हैं। आप इनको बहुत मुश्किल से भुला पाए हैं, आगे बढ़ पाए हैं। अब ये देख पा रहे हैं कि अच्छा खासा आप बढ़ गए आगे, अच्छा खासा इनको अपने ज़िंदगी से निकाल के बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं। तो ये पेन में है, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेन होता है इनको जब आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, कहीं देखते हैं, आप किसी और के साथ रहते हैं या ऑनलाइन है। पहले ऑनलाइन आते हेलो हाय करते होंगे, स्टार्टिंग में भी यहीं से होता होगा, अंत लास्ट में यहीं से होता होगा, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, तो इससे और गुड नाइट से ख़त्म होता होगा। लेकिन अब जब है ना कोई गुड मॉर्निंग है, ना कोई गुड नाइट है, ना नाश्ता खाना हुआ, पीना नहीं हुआ, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये पर्सन को वो फ़ोन, वो टाइम, वो बैग बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं कि महसूस क्या कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, दर्द में है पर क्या महसूस कर रहे हैं, ये क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स। अरे बाबा, चलो जितना आ गया ले लेंगे, ठीक है। आपके सामने मेरे हाथ के ऊपर आ रहा है और क्या ही बोलें। तो ये आया यहाँ, ये आया यहाँ, ये आया यहाँ, चलो आ जाओ इधर इधर, और ये आ गया इधर। क्या महसूस कर रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो इन्होंने आपको छोड़ के गए थे, कमिटमेंट नहीं दिए थे, आपके साथ इनको खुशियाँ, सुख, शांति नहीं मिला था। लगा था कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, वो सपना पूरा आप नहीं कर सकते हैं जो इनका सपना है, जो इनका बहुत एम्बिशियस, अरे यार एम्बिशियस थे, बहुत ज़्यादा सपनों के पीछे, लक्ष्य के पीछे कोई टारगेट सेट करके रखे थे, अपने एम्बिशन तक पहुंचना था, अपने गोल तक पहुंचना था, अपना अचीव था, इनका अचीवमेंट कुछ था, कुछ कर के दिखाना था। कुछ लोगों में, दोस्तों में, सोसाइटी में, रिश्तेदार में लोग जीते ही इसीलिए हैं, अपने लिए जीते ही नहीं है, कमाते भी दिखाने के लिए है। तो कुछ ऐसे पर्सन थे जो छोड़ के चले गए थे। और 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे जब ये देख रहे हैं आपको कि आप तो फेमिनाइन एनर्जी, जो लोग रोए थे, जो है जहाँ है, रिकवर हो चुके हैं, मस्त हैं अपने लाइफ में। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, इनको बहुत निराशा, उदासी, मायूसी, ये तो आपको छोड़ के कुछ ज़्यादा पाना चाहते थे, आप चले गए, और उनसे ज़्यादा शायद आपने अचीवमेंट कर लिया है, उनसे ज़्यादा निकल गए हैं, उनके लिए रोए नहीं, तड़पे नहीं, जाते ही नहीं हैं उनके पीछे।
तो जो लोग आपको छोड़ के या तो मैरिज कर लिए थे या फिर किसी के साथ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में चले गए थे, एक्स्ट्रा मैरिटल में थे, थर्ड पार्टी में थे, या कुछ और चूज कर लिए थे, तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। या पहले वाले प्रेमी प्रेमिका के पास चले गए आपको छोड़ के, जहाँ स्टार्टिंग में थे, चाइल्डहुड कोई फ्रेंड रहा होगा, तो यहाँ पे लग रहा है उसमें तो वो बात ही नहीं थी जो बात आप में थी। 5 ऑफ कप्स, उदासी, निराशा, मायूसी, हारा हुआ। इनको लग रहा है अब चीज़ें ठीक नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें जो है दोनों तरफ से ठीक होती है। एक व्यक्ति ने ठान लिया कि ठीक नहीं करना, तो ये अपने साइड से ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, थक गए हैं, क्योंकि आप में खुशी है, आप में सुख है, आप में शांति है, सारे प्यार को टेस्ट कर लिए, कैरियर को टेस्ट कर लिए, रिश्ते नाते को टेस्ट कर लिए, आपको बहुत अकेलापन है इस वक्त। इनके पास कोई नहीं है, सोसाइटी, समाज, प्रेमी प्रेमिका, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। सिंगल पर्सन, रोते हुए, परेशान हुए, सारा कुछ पा के फिर सब खो देना, दिखाने के लिए बहुत कुछ पा लिए लेकिन अंदर से पूरा खाली खोखला, ठीक है। अब है दी हैंगमैन, यानी कि जो है हैंगमैन भी क्या है, स्नेक, देख रहे हैं स्नेकी। तो यहाँ पे इनका जो स्नेकी बिहेवियर है, इनको अब इधर से उधर से हर एंगल से जाते हुए इनको अपनी गलती का बहुत अच्छे से एहसास होता हुआ, परमात्मा का, भगवान, यूनिवर्स का एहसास होता हुआ इनको लग रहा है हाँ दुनिया में कुछ तो एनर्जी है, वाकई कार्मा होता है, जो जैसा करता है यहीं पे उसका किया हुआ मिल जाता है। डिवाइन नहीं चाहती है कि ये पर्सन भी दोबारा आए, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब पापड़ बेल रहे हैं, खूब आना चाहते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे अगर हम इन दोनों को एक एक बार हम देखते हैं, दी यहाँ पे 5 ऑफ कप्स क्यों है, कैसी निराशी, उदासी, मायूसी, किस चीज़ से इनको ज़्यादा हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। इतना सारा कार्ड नहीं लेंगे ना गाइज। ये क्या था जो रिवर्स में आया है, दी स्टार। तो ये अपने आप को कुछ बन के दिखाना चाहते थे लेकिन आप बन गए, ठीक है। ये चाहते थे कि ये कुछ ऐसा बन जाए कि आपको साबित कर सके कि देखो मेरा डिसीजन सही था तुमको छोड़ने का, ठीक है। कुछ ऐसा अचीवमेंट, कुछ ऐसा चीज़ें पाने का इन्होंने कुछ, ये भी रिवर्स में आया है, क्या है भाई, चलो कुछ भी है, एक ही कार्ड चाहिए था, ले ली। तो यहाँ पे ये दी स्टार, इनका जो भी स्टारडम, जो भी लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, समाज के साथ अच्छे दिन में सबने साथ दिया है, अब आप जो है आपको लोग पूछ रहे हैं, चाह रहे हैं, कर रहे हैं, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, तो इनको लग रहा है कि यार कुछ नहीं मिला। दी हैंगमैन, क्लैरिफाइड प्लीज। हैंगमैन क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड। अरे 9 ऑफ सोर्ड्स। तो जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी इन्होंने बनाया था, जो भी तरह का डिच किए थे, धोखा दिए थे, सोच समझ के किए थे, रिग्रेट है, पछतावा है, कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ भी 9 कुछ आ रहा है, तो 9 नहीं है, 10 है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया है। पहले आपको इनके ऊपर आपने कमिटमेंट मांगी होगी, इनसे आपने बोले होंगे कि भाई मेरा दिल तुम्हारे बिना नहीं लगता है, ऐसा है वैसा है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो। पैसे दोनों मिलके कमा लेंगे, कैरियर दोनों मिलके कमा लेंगे। आपने कुछ बताना चाहा होगा, इन्होंने बोल दिया मेरे फैमिली को तुम पसंद नहीं है, मेरे घर वाले तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अला बला सला, जो भी इन्होंने प्रोग्राम बनाए थे 9 ऑफ सोर्ड्स से, जो भी प्रोग्रामिंग प्लान, कई बार होता है ना कि हमें तुम्हें छोड़ने का इरादा है, लेकिन इतना गट्स फीलिंग्स नहीं है कि बोल सके नहीं यार वो क्या है ना, वो टाइम कुछ और था, हमने तुम्हें यूज किया, अब हमें कैरियर चाहिए था या साथ चाहिए था, ले लिया, अब मैं चली, प्लीज मेरे लिए। इतना गट्स पावर नहीं होता है। लोग बोल देते हैं मेरी मम्मी को नहीं तुम पसंद है, मेरे पापा कल जब आए थे तो तब 15 नहीं था, तब मम्मी पापा नहीं थे, तब फैमिली नहीं था, तब नहीं था, तब उनको नहीं पता होता। तो जिस तरह का गेम खेले हैं उसी गेम में उसी तरह का फंस चुके हैं ये पर्सन, ठीक है। अपना गेम अभी जो है आपने धोखे से, बोलते बादाम खा के अक्ल नहीं आती है, धोखे से अक्ल आ चुकी है। आपको पता है किसको कांटेक्ट में रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, किसको रखना चाहिए। इनको, इनके जैसे लोगों को लगता है आपने बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं। ये पर्सन जो है बहुत तड़प रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, आने के लिए, हेलो हाय से ज़िंदगी को स्वीकार शुरू स्टार्ट करने के लिए। देखो हिंदी भी नहीं आता है, शुरू भी निकल के नहीं आ रहा, शुरू करने के लिए तो परेशान हो रहे, ठीक है। अब इनका कुछ इंटरनल फीलिंग्स, दबी हुई सच्ची भावना क्या है वो भी देख लेंगे, 2-4 ही। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। वो चेजर देखो,
तो पहले आप चेजर थे, इनके पीछे जाते थे, और अब आपने कह दिया आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, और तुम्हारे पीछे मुझे नहीं जाना है। सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट का जो आपने ध्यान दिया है, जो बाउंड्री क्रिएट कर दी है, अब उनको चेजर के कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, तो कार्मा है, जो जैसा करता है मिल जाता है, इनको मिल रहा है। और बताएं, ओहो हो। चलो गाइज, उसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ओके। आपकी वैल्यूज पता चल रही है इस पर्सन को, पैसे की वैल्यू एंड पर्सन की वैल्यू। पैसे अगर कमाया तो पैसे से चीज़ें खरीदी जा सकती है, इमोशन नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है, पैसे से जाके लोग किसी के पास एक रात, एक घंटा, एक दिन गुजार सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो इमोशन नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत है, पता चल रहा है। और देख लेते हैं, और निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ, इकट्ठे बताएंगे। रिग्रेट, पछतावा, मैंने पूरी लास्ट में क्या आया है, रिग्रेट, पछतावा, वैल्यू, बहुत ज़्यादा आपके साथ रिलेशन नहीं शुरू करने का, अपने करने का गम है ना। और बताएं, और बताएं, और बताएं। शैडो साइड, मैंने अभी क्या बोली आपको कि लोगों के पास जिगरा नहीं होता है, घर वाले को आगे कर देंगे, रीजन दे देंगे, एक्सक्यूज बना लेंगे, बेवकूफ़ एक्सक्यूज बनाएंगे, और बनाए थे। अब उनको शैडो साइड ही उनको खाने को दौड़ रहा है, अभी कर देंगे, और भी कर देंगे। तो यहाँ पे और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं, और देखेंगे, बस ज़्यादा नहीं। एक दो और, एक दो और, एक और, वन मोर प्लीज। वैसे तो नीचे गया है वो, ये भाई रिवर्स आ गया है। तो गॉसिप लोग कर रहे हैं और डर रहे हैं, ये समाज में, सोसाइटी में इनके बारे बातें हो रही है जो अच्छी बातें नहीं है, अंदर से स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है, ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ अनएक्सपेक्टेड आउटकम, डिटैचमेंट, सपोर्टाज एंड डे ड्रीमिंग जो है रिवर्स में है। तो ये पर्सन, जो भी पर्सन है, आप आपके पीछे चेज कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अब मैं पहले वाला नहीं रहा, नहीं रही, क्योंकि मैं बहुत बुरे समय से गुजर रही हूँ। एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे इस तरह से मुंह मत मोड़ो, इस तरह से डिटैच मत हो। हाँ, मैं तुम्हारा अपना हूँ, जैसा भी हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारा ही हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, तुम कई बार मुझे मेरी गलती को एहसास कराई हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा बोल्ड नहीं हूँ, सामने से डिसीजन नहीं लेती हूँ। और मैंने चुपके से झूठ बोली थी, तुमको जो है मैंने कमिटमेंट नहीं दिया, अपने आगे आने नहीं दिया। मुझे लगा कि तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, और मेरा कोई बचपन का दोस्त, बचपन का साथी या पहला प्यार था, उसके साथ मैं रिश्ता ख़राब करना नहीं चाहती थी। लेकिन उसके पास जाके मुझे पता चला कि वो चीज़ जो तुम मुझे देती हो, वो चीज़ उसके पास नहीं है। और जैसे जैसे तुम मुझसे दूर जा रही हो, वैसे वैसे जो है मैं बहुत बुरी तरह से टूट रही हूँ। अब मैं डे ड्रीमिंग नहीं करना चाहती हूँ। अब मैं एक्शन लेना चाहती हूँ। एक्शन, लोग चाहे कुछ भी बोले हमारे बारे में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लोग फूल देते हैं, क्या क्या देते हैं। फ़िलहाल तो मेरे पास जो है कांटा ही भरा पड़ा है। तो तुम बहुत समझदार हो, बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत करेजियस हो। तुम्हारे जितना करेज नहीं है, करेज जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। पछतावा है, रिग्रेट है, याद करके अपने कर्मों को, अपने दुष्कर्मों को, अपने गलतियाँ को रोते रहती हूँ। बुरा लगता है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, कोई मुझे पहचानने वाला नहीं है। तुम हो जो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, पहचानते थे, मुझसे भी ज़्यादा समझते थे। मुझे यकीन है कि तुम मुझे एक दिन ज़रूर माफ़ कर दोगे। और अब मैं डे ड्रीमिंग नहीं करूँगी, जो भी होगा एक्शन लूँगी। कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे जैसे बनने की। ठीक है, तो चेजर आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं आपको। और देखते हैं यहाँ पे कि एक कार्ड क्या नीचे आया है, कहाँ गया है। तो यहाँ भी ब्रोकन, टूटे हुए हैं, यहाँ भी सपोर्ट आज। लेकिन मैंने इसको पहले ही बोल दी, जो भी मेरे को डाउनलोड्स आए उसके हिसाब से मैंने बोल दी। देखो कार्ड भी यहाँ पे है,
तो ब्रोकन है, टूटा हुआ दिल है, आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे को छोड़ के इमोशन समझ में आ रहा है उनको। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जैसे जितना रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें और अपना बेहद ख्याल रखें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां कहीं भी कंफर्ट है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।